हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ और कुशल होंगे। वेलकम बैक टू श्रीजी एंश्योर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इंडेक्स फंड क्या होता है और क्यों आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इंडेक्स फंड एक बहुत ही लो रिस्क और अच्छा रिटर्न देने वाला फंड है। मार्केट में बहुत ही कम लोग इसकी बात करते हैं क्योंकि किसी भी ब्रोकर को इंडेक्स फंड इन्वेस्टमेंट से इनकम नहीं होती या फिर मामूली सी इनकम होती है। अगर ब्रोकर को पैसा ना मिले तो वो क्यों ये काम करेगा? दैट्स व्हाई इंडेक्स फंड इन्वेस्टमेंट को ब्रोकर्स रिकमेंड नहीं करते। दोस्तों, इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट इतनी स्टेबल रहती है कि ये भी कहा जाता है a know nothing investor can beat more than 60% of the fund manager in terms of return if someone invests in index fund। अब तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये है क्या और इसमें इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, इंडेक्स फंड में हम अपना इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट इंडेक्स में करते हैं, जैसे सेंसेक्स, निफ्टी 50 और S&P एटसेट्रा। इंडेक्स फंड में हम किसी एक कंपनी या इंडस्ट्री में इन्वेस्ट ना करके शेयर मार्केट में जितनी कंपनीज लिस्टेड हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। इंडिया में निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप मार्केट कैप वाली कंपनीज इंक्लूडेड रहती हैं। आप अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन सभी टॉप 50 कंपनीज यानी कि निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आप किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बट टोटल सम कैपिटलाइजेशन ऑफ ऑल टॉप 50 कंपनीज इन इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इट मीन्स आपका रिटर्न भी इन टॉप 50 कंपनीज के एवरेज के हिसाब से रहेगा। चाहे TCS बहुत आगे बढ़ जाए या कोई और कंपनी अपने 5th पोजीशन से 50 पर आ जाए, आपको जो रिटर्न मिलेगा वो इंडेक्स के एवरेज के अकॉर्डिंग मिलेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इंडेक्स फंड में रिटर्न स्टेबल क्यों रहता है। तो अब तक का रिकॉर्ड देखें तो हर छोटी बड़ी कंट्री के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है तो इट मीन्स कि देश तरक्की कर रहा है। अब इस तरक्की की दर अलग अलग देशों में ज़्यादा या कम हो सकती है, खैर वो अलग बात है। और देश की तरक्की का मतलब है बिजनेसेस आर इन प्रॉफिट। देश की तरक्की का मतलब है कि कंट्रीज इंडेक्सेस आर आल्सो ग्रोइंग। इसी की वजह से इंडेक्स फंड आर मोस्ट लाइकली टू गिव प्रॉफिटेबल रिटर्न्स। और हम ये भी मानकर चलें कि किसी कंट्री के सभी टॉप बिजनेस कंपनीज डूब जाएं तो इट मीन्स पूरा देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा भूचाल आया हुआ है। सो अगर ऐसी कोई सिचुएशन किसी कंट्री में नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि एवरेज टॉप 50, 100 और 500 कंपनीज का रिटर्न स्टेबल ही रहेगा। 1, 2, 5, 10 कंपनीज मार्केट में डाउनफॉल देख सकती हैं, और वो भी टेम्पररी, लेकिन सभी कंपनीज डाउन नहीं जा सकती परमानेंटली। और अगर कोई कंपनी लॉन्ग टर्म में कंटिन्यूअस डिक्लाइन फेस कर रही है तो वो टॉप लिस्ट से बाहर हो जाएगी, सीधी सी बात। और अगर कंट्री की फाइनेंशियल कंडीशन एकदम वर्स्ट हो ही जाए तो इंडेक्स फंड क्या, आपको आपका बैंक आपके सेव्ड अमाउंट भी नहीं देगा। सो ऐसी सिचुएशन का तो कुछ नहीं कहा जा सकता। बट ओवरऑल देयरफॉर इंडेक्स फंड इज द स्टेबल रिटर्न गिविंग इन्वेस्टमेंट। आज की बात करें तो ओवर द पास्ट 20 years निफ्टी 50 TRI has given 14.18 CAGR returns. Over the same period, gold has 12.38 CAGR returns, while fixed deposit has given only 7.1% average CAGR returns. And अगर हम इसमें से 2008 का मैसिव प्लंज हटा दें तो ये रिटर्न काफ़ी बढ़ जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि वाई इंडेक्स फंड इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट। अगर आपके माइंड में इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस को लेके कोई भी क्वेश्चन है या आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।